खबरों में अब अगली बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज ये है पश्चिम बंगाल से, नंदीग्राम से। जी हां, केंद्रीय बल के जवान नंदीग्राम पहुंच चुके हैं। बीती रात नंदीग्राम में फिर से हिंसा बढ़ा कुछ ही। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि बीती रात टीएमसी ने उनके कार्यकर्ताओं के घर हमला बोला और एक शख्स की इसमें जान चली गई। हालात तनावपूर्ण है और अब बीजेपी के लोग सड़कों पर हैं और रास्ता रोक रखा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और वही, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की अगर बात करें वो भी मौजूद हैं यहां पर। हालात तनावपूर्ण ना हो, उस सिचुएशन से निपटा जाए। तो झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, नजर डालिए। 2 तस्वीर इस तरफ है, 2 तस्वीर इस तरफ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ। इसमें आरोप लग रहा है कि एक शख्स की इसमें जान चली गई है। हमले में आक्रोश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर लिया गया है। अब आक्रोश की आग धीरे धीरे बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल में, और चुनाव भी है। अब ये देखिए किस तरह से, क्योंकि हर फेज में वहां पर चुनाव है। अब मौके पर तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया गया है, अतिरिक्त फोर्सेस की वहां पर तैनाती कर दी गई है। लेकिन सिचुएशन जल्द से जल्द हैंडल हो, इस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो सियासी बयानबाजी है उसकी जो तपिश पहुंचती है तो फिर लोग और टकराते हैं आपस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ में उतरे हुए हैं। और ये जो तस्वीर है दरअसल एक चुनाव की नहीं है, हर बार चुनाव पश्चिम बंगाल से इसी तरह की तस्वीर निकल कर आती है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। अब देखिए जरा ये आगजनी, ये ताजा तस्वीर है, ये किस तरह से अब इसमें आग के हवाले कर दिया गया या आग लगी, ये जांच की बात होगी। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर पर धावा बोलते हैं, आगजनी कर दी जाती है, तोड़फोड़ किया जाता है और इस हमले में एक शख्स की जान चली जाती है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। तो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है और लगातार जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कई बार टकरा चुके हैं। परिणाम यह है कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं दोनों ही तरफ से जख्मी भी हुए हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है। और ये जो ताजा तस्वीर नंदीग्राम, शुभेंदु अधिकारी का पूरा इलाका नंदीग्राम, यहीं से हराया था उन्होंने ममता बनर्जी को भी। क्या हुआ, मतलब वो जो परसों काल जो यहाँ पे तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो कोयला चोर भाईपो आया था, वो आके नंदीग्राम का आदमी को ऐसे उस्काया कि जिसके लिए आज हमारा एक कर्मी जो है वो उसका आज के देहांत हो गया, ठीक है ना। और 2 आदमी को कलकत्ता इमरजेंसी कलकत्ता भेजना पड़ा और 7 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पे शांत नंदीग्राम को अशांत करने के लिए वो कोयला चोर भाईपो आके यहाँ पे पूरा नंदीग्राम का परिस्थिति उत्ताल कर दिया। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। ऋतिक मंडल यहां से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋतिक, नंदीग्राम वही इलाका जहां से शुभेंदु अधिकारी का एक दबदबा होता है, उन्होंने ममता बनर्जी को भी यहां से हराया, लेकिन बार बार ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वहां पर जो नंदीग्राम और तृणमूल कांग्रेस के अगर इतिहास की बात की जाए तो इसमें और बंगाल के राजनीतिक इतिहास में भी नंदीग्राम का जिक्र बार बार आता है। देखिए, 2 दिन में यहाँ पर चुनाव होना है, 25 तारीख यहाँ पर चुनाव होनी है। उससे पहले तनाव की स्थिति फिलहाल बरकरार है। मसला इस तरीके से, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है जहां पर और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी का भी गढ़ माना जाता है 2021 के चुनाव के बाद, क्योंकि वहां से वो जीत हासिल किए थे और ममता बनर्जी को नेस्तानाबूद करते हुए। लेकिन अब जब चुनाव होने जा रहा है तब यहाँ पर तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि कल रात से जिस तरीके वहां पर तनाव फैला, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दोनों गुटों के बीच जो मारपीट हुई, उसमें एक महिला भारतीय जनता पार्टी के कर्मी की मौत हो गई। इसके फौरन बाद आज सुबह से वहां पर आग धधक रही है। मैं आपको बता दूं कि मौजूदा हालात वहां पर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ देर पहले वहां पर सोनाचूरा इलाके में जो विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है उसमें आगजनी की भी मामला सामने आया है। कुछ दुकानों में वहां पर आग लगा दिया गया है और आज सुबह से बंद का माहौल था। फिलहाल आनन फानन में जो सेंट्रल फोर्सेस है उसको तैनात किया गया है। लेकिन बीजेपी का जो आरोप है, कल देखिए अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीचेस रखा। इसी के चलते बीजेपी का कहना है कि उसके बाद हिंसा फैली। कल रात को देर रात
बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया और तृणमूल कांग्रेस के ठीक है रितेश, जुड़े रहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दे दें। इसी घटनाक्रम से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर हमला बोला है। जी हां, स्मृति ईरानी ने हमला बोला है नंदीग्राम के घटना को लेकर। नंदीग्राम हिंसा, ममता बनर्जी पर स्मृति ईरानी का ये हमला। ममता राजनीतिक बदले की सरगना है, ये कहना है स्मृति ईरानी का। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत का फरमान। एक 56 वर्षीय महिला की हत्या की गई है, यह कहना है शुभेंदु अधिकारी का। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय।